ओम विश्वान्देव सवितर्दूतान् परास्पयद्भद्रं तन्नयासुव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिररङ्गैस्तुष्टुमासुस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 19वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं और 3 प्रकार के छंद हैं, गायत्री, अनुष्टुप और पंक्ति। मंत्र दृष्टा ऋषि वव्र, आत्रेय और देवता अग्नि हैं। इस पंचम मंडल के 19वें सूत्र के पहले मंत्र का शीर्षक है अग्नि के दृश्य और अदृश्य 2 रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभ्यवस्थाः प्रजायन्ते प्रभव्रेर्भव्रिश्चिकेता उपस्थे मातरभितष्टे। इस प्रथम मंत्र में अग्नि देवता के सूक्ष्म और स्थूल अथवा निराकार और साकार इन दोनों रूपों का दर्शन किया गया है। तो वव्रीह मातुः उपस्थे विचष्टे। वव्र कहते हैं अदृश्य, मातुः माने माता के, उपस्थे माने गोद में, विचिष्टे माने भली प्रकार से देखता है। मतलब कि अग्नि जो है वो अपनी माता अरणी के गोद में निराकार रूप में या सूक्ष्म रूप में स्थित रहता है, तो भी वो सबको देखता है। यानी यह उसकी चैतन्य होने की स्थिति का कथन है। तो निराकार होकर भी वह सब कुछ देखता है। निराकार वो अरण्य नाम के काष्ठ में रहता है, जब घर्षण होता है तो उत्पन्न होता है, लेकिन जब वो निराकार रहता है, अदृश्य रहता है, तो भी वो सब कुछ देखता है। यह उसकी परम चैतन्य अवस्था का या शक्ति का कथन है। इसी बात को तो निराकार और साकार भेद के कथन में महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि पद बिनु चले सुनय बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, यह इमि गावहि वेद बुध, याहि धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ भगत हित कौशलपति भगवान। तो वह निराकार ही साकार होता है। तो कुछ इन्हीं भावों की छाप दिखाई पड़ती है। तो अग्नि जो है वो अपनी माता अरण्य के गर्भ में निराकार रूप में या सूक्ष्म रूप में स्थित रहता है, फिर भी वो सब कुछ देखता है, क्योंकि वो चैतन्य है, परम शक्ति है, चिकेत, और वो सब कुछ जानता भी है, सर्वज्ञ है। कित धातु है, कित से चिकेत बनता है, ज्ञानी। तो चिकेत वो ज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला है। वव्रेह अवस्था अभिप्रजायन्ते, जब वह निराकार स्थिति से निकल करके साकार अवस्था में आता है, तब वह अनेक रूपों में प्रजायन्ते माने उत्पन्न होता है, जाना जाता है। जैसे जब अग्निदेव प्रकट होते हैं
निराकार से साकार होते हैं तो उनके अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। जैसे भौतिकाग्नि जो हमारे घरों में भिन्न भिन्न रूपों में जलती हुई दिखाई देती है, दीपक आदि के रूप में रसोई में और जगह जगह वो भौतिकाग्नि है। और जब आकाश में बादलों में वो दिखाई पड़ती है तो विद्युतग्नि बनकर उसकी छटा हम देखते हैं। और वही प्रकट रूप में सूर्याग्नि भी है, और वही हमारे शरीर में ताप बन करके विचरण करता है। शरीर को छू करके हम ताप का अनुभव करते हैं, अथवा हमारे जठर में उदर में जठराग्नि बनकर भोजन पचाता है तो हम उसका अनुभवन करते हैं। जब सूक्ष्म रहता है तो वो सब कुछ देखता है, लेकिन प्रकट होने पर हम देखते हैं कि वह अनेक रूपों में दृश्यमान हो जाता है। गार्हपत्य अग्नि रूप में, और मेघों के मध्य विद्युतग्नि रूप में, दिवलोक में सूर्याग्नि के रूप में हम उसी अग्नि के दर्शन पाते हैं। तो वह अदृश्य अग्नि अपनी माता अरुणि के गर्भ में सूक्ष्म रूप में या निराकार रूप में रहकर भी सभी कुछ देखता है तथा सब कुछ जानता है। जब वह अदृश्य अग्नि दृश्यमान होता है तब उसके अनेक रूप और अवस्थाएं प्रकट होती हैं। जैसे घरों में वो भौतिकाग्नि बनकर, गार्हपत्याग्नि बनकर, यज्ञ वेदी में यज्ञ एक अग्नि लपट रूप में प्रकट होकर के वह दृश्यमान होता है। वह द्युलोक में सूर्याग्नि के रूप में और शरीर में ताप के रूप में अथवा जठराग्नि के रूप में दृश्यमान या अनुभूत होता है। इस प्रकार से हम अग्नि की सर्वव्यापकता और उसके निराकार और साकार सूक्ष्म और स्थूल रूपों से परिचित हुए। और इसने बताना चाहा कि अग्निदेव सर्वज्ञ हैं, चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। जो उनका रूप दिखाई पड़ रहा है जिसे हम जड़ समझते हैं और कहते हैं चाहे जब जलाएं चाहे जब बुझाएं, तो वो बुझते थोड़े हैं, वो न जलते हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं और चैतन्य है। यह मनुष्य की अज्ञानता है कि उसको समझता है कि यह हमारे अधीन है और हम जो चाहें वो करें। ऐसी बात नहीं है। ऋषि बताना चाहता है अग्नि परमात्मा का तेजोमय रूप है और वह निराकार साकार दोनों रूपों में है। वह चैतन्य है, सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा है। इसलिए अग्नि का हम सम्मान करें, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखें। तो दाहक अग्नि अदृश्य काष्ठ में रहता शांत समाया, दाहक अग्नि अदृश्य काष्ठ में रहता शांत समाया, फिर भी वह सर्वस्व देखता और जानता आया। होता है जो प्रकट अनेकों रूपों में बंट जाता, भौतिकाग्नि, सूर्याग्नि तथा विद्युत अग्नि आदि बन जाता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 19वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वब्र आत्रेय, छंद गायत्री और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्नि उपासना के कारणों का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घोरे विचितजन्तो निमिषन् रम्णम् पान्ते आदृह्णाम् पुरम् विविशुः। इस दूसरे मंत्र में
अग्नि की उपासना से शक्ति प्राप्ति का कथन और शक्ति से शत्रुओं के दमन का कथन है। विचितयन्तः अनिमिषम जुहुरे। विचितयन्तः माने जानते हुए। क्या जानते हुए? हे अग्निदेव, तुम्हारे प्रभाव को जानते हुए। अनिमिषम माने निरंतर। जुहुरे, हम तुम्हें आहुति प्रदान करते रहते। और निर्मलम पांति। निर्मलम माने तुम्हारे बल की रक्षा करते हैं। मतलब कि जब तुम यज्ञवेदी में क्षीण होने लगते हो तो उस समय हम आहुति डाल करके, घृताहुति समर्पित करके तुम्हें फिर प्रज्वलित कर देते हैं और इस प्रकार से तुम्हारा बल पुनः प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे न क्षीण होते हैं, न वे कभी समाप्त होते हैं, तो एक रूप हैं। लेकिन फिर भी हम जब उनकी आराधना करते हैं, उन्हें नैवेद्य समर्पित करते हैं, तो वे हमारे लिए विशेष शक्ति प्रदान करने वाले हो जाते हैं। तब उनकी शक्तिमत्ता का हम स्पष्ट अनुभव करने लग जाते हैं। यही भाव इसमें है कि हम तुम्हें यज्ञवेदी में क्षीण नहीं होने देते हैं और क्षीणता आते ही तुम्हें हम घृताहुति आदि द्वारा प्रज्वलित कर देते हैं। और इस प्रकार से तुम प्रज्वलित होकर हम पर कृपालु बनके यह कृपा करते हो कि हमें अपूर्व शक्ति का संचार हो जाता है। दुरहाम पुरम आ विविशु। और तुम्हारे इस प्रदत्त शक्ति मत्ता से हम शत्रुओं के दृढ़ नगरों को तोड़कर उसमें प्रवेश करने में समर्थ हो जाते हैं। यानी हमारे शत्रु दल, हमारे विरोधी अब किलेबंदी करके भी सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि बल के प्रदायक तुम ही हो। हम तुम्हारी उपासना करते हैं और तुम हमें बल प्रदान करते हो। तो इस प्रकार से भक्त और भगवान का समन्वय देखा जा सकता है। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे प्रभाव से परिचित होकर जो उपासक सदा तुम्हें आहुतियां डाला करते हैं और यों तुम्हें क्षीण नहीं होने देते हैं और तुम्हारे प्रभाव को, तुम्हारी ज्वाला को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, तुम्हारी ज्वालाएं क्षीण नहीं होने देते हैं, वे तुम्हारी कृपा के पात्र बनते हैं और तुम्हारे द्वारा प्रदत्त शक्ति से, ऊर्जा से वे शत्रुओं के सुदृढ़ नगरों को भी तोड़कर उसमें विधिवत प्रवेश पाने में सफल हो जाते हैं। तो तेरा प्रभाव जो जान डालकर आहुति तुम्हें बढ़ाते हैं, ज्वाला न क्षीण होने देते, आहुतियां सदा चढ़ाते हैं, पा करके कृपा तुम्हारी वे रण में विजयी बन जाते हैं, हरि के अभेद नगरों में भी घुसने में सफल दिखाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 19वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारि वब्रयाते, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि के संपन्न उपासक। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। आश्वयेत्रेजस्य जन्तवो अद्यमद्वर्धन्त कृष्टयाः निष्कग्रे एव बृहदुक्थ एनामध्वानवा अजजः। इस तीसरे मंत्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि अग्नि के उपासक संपन्न हो जाते हैं और अग्नि उपासना में
स्वर्ण के हार पहन करके प्रस्तुत होते हैं, जिससे उनकी संपन्नता का द्योतन होता है। तो बृहद उक्षः वाजयुः निष्कग्रीवाः कृष्टयः, वे बृहद उक्षा माने व्यापक रूप से स्तोत्र का उच्चारण करने वाले, बृहद उक्था माने व्यापक रूप से स्तोत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋत्विगण है, उनका विशेषण है। वे ऋत्विगण जो कि बृहद उक्ष हैं, यानी व्यापक रूप से तुम्हारे प्रार्थना संबंधी स्तोत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण करते हैं। और जो वाजयु, वाज कहते हैं शक्ति को, वाज कहते हैं अन्न को, तो जो वाजयु हैं माने जो अन्नाभिलाषी अथवा शक्ति के अभिलाषी हैं, वे तुम्हारे उपासक और ऋत्विगण निष्कग्रीवा, निष्कग्रीवा माने जिसके ग्रीवा में निष्क हो, वह निष्कग्रीवा है। तो निष्क कहते हैं सुवर्ण हार को। वैसे निष्क को कुछ लोग सोने का सिक्का भी कहते हैं, जिसको अशर्फी कहा जाता है। कुछ लोगों का मत है कि वैदिक युग में सिक्के चलते थे और उनको निष्क कहा जाता था और उन्हें रेशम के धागे में गूंथ करके कंठ में धारण किया जाता था हार की भांति। तो ऐसे लोग निष्क ग्रीव कहलाते थे, यानी निष्क नाम के स्वर्णहार को या सिक्कों से बने हार को ग्रीवा में धारण करने वाले। तो बहरहाल निष्क के विषय में कहा जाता है कि सोने का सिक्का है जो वैदिक युग में चलता था, और निष्क जो है वो स्वर्णहार को भी कहा जा सकता है, जिसमें स्वर्णाभरण के रूप में उसे धारण किया जाए। तो विशेष रूप से तो वैदिक युग में विनिमय प्रथा थी। विनिमय माने एक पदार्थ दे करके दूसरे पदार्थ को खरीदना, उसमें गाय सबसे प्रधान थी। किसी हर वस्तु की कीमत निर्धारित थी कि वो इतनी गायों से खरीदी जा सकती है, अथवा अन्य पदार्थों से भी विनिमय होता, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में। बहरहाल इसको हम जाने रहे, यह विवाद का विषय है कि वैदिक युग में सिक्का चलता था या नहीं। कुछ लोग कहते हैं निष्क जो है सोने का सिक्का था, कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वर्णहार था जिसको गले में धारण किया जाता था। खैर, तो जो तुम्हारे उपासक हैं, तुम्हारे गुणगायक हैं, वे निष्कग्रीव हो जाते हैं, यानी उनके वे इतने संपन्न हो जाते हैं कि अपने कंठों में स्वर्णहार धारण करने में सक्षम हो जाते हैं। और ऐसे वाजयुः माने अन्नाभिलाषी अथवा शक्ति के अभिलाषी जन जो हैं, उपासक जो हैं, वे तुम्हारी उपासना करते हैं। और जो ऋत्विज हैं, गुणगायक हैं, स्तोता हैं, वो मध्वा, मध्वा माने मधु सदृश सुरीले स्वरों से तेना शैत्रेय से द्विमत आवर्धन्ते। तेना माने इस, शैत्रेय माने दीप्त के कारण कुछ श्वेत दिखाई पड़ने वाले, द्विमत माने दीप्त युक्त अग्नि को अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से स्तुति करते हुए वर्धित करते हैं, यानी उन्हें दीप्तिमान करते हैं, तेजस्वी बनाते हैं। तो इस प्रकार से महान स्तोत्रों के उच्चारण करता, अन्नाभिलाषी, कंठ में सुवर्ण हार धारण करने वाले और ऐसे
संपन्न ऋत्विजगण और मनुष्य अति मधुर स्तोत्रों को मधुमय कंठ से गाने वाले अग्निदेव की शक्ति में विवर्धन करते हैं और उनकी दीप्तियां उस प्रकार से स्तोत्र गायन से और बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो उच्चारण कर्ता स्तोत्रों के अन्नाभिलाष करने वाले उच्चारण कर्ता स्तोत्रों के अन्नाभिलाष करने वाले जो ऋत्विज जन्म ग्रहण करते, जो स्वर्णहार धरने वाले ऐसे मनुष्य अत्यंत मधुर स्तोत्र सुनाते जाते हैं, वे सभी ओर से अग्नि दीप्तियां अधिक बढ़ाते जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 19वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वब्र आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि और शीर्षक है अग्निदेव की स्तुति करने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रियं दुग्धं न काम्यमजामिजाम्यो सचा धर्मो न वाजजठरो दब्धः शश्वतो दभाः। इस चतुर्थ मंत्र में अग्निदेव से स्तोत्र यानी स्तुतियों को ध्यान से सुनने का अनुरोध है। अग्नि देवता की महत्ता का प्रथम कथन है, उनके स्वरूप को बताया जा रहा है कि अग्निदेव अदब्ध हैं। अदब्ध माने अदम्य, किसी के द्वारा दबाए नहीं जा सकते हैं और वे वाजा जठरा, वाज कहते अन्न को, जठर कहते उदर को, वे हव्यान्न को अपने उदर में धारण करने वाले हैं, अर्थात हव्यान्न का भक्षण करने वाले हैं। और वे शश्वतः माने सदैव बने रहने वाले हैं, कभी वे नष्ट नहीं होते हैं, उनकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से वे अदम्य हैं और उन्हें कोई दबा नहीं सकता है। जाम्यो सचा दुग्धम वाक्यम अजामि प्रियम। यह अग्नि जो हैं वे अजामि प्रियम माने दुग्ध के समान प्रिय दिखाने या प्रिय दिखाई पड़ने वाली अपने इच्छित हवियों को ग्रहण करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं और ये निर्दोष हैं, दोषों से रहित हैं। ऐसे अग्निदेव हमारे प्रिय स्तोत्र को सुने। तो यज्ञ के समान पवित्र अग्निदेव हविष्यान यानी अग्निदेव जैसे यज्ञ पवित्र है वैसे वे भी पवित्र हैं, महान हैं और वे हविष्यान्न को अपने उदर में धारण करते हैं, यानी जो हव्य या आहुति चढ़ाई जाती है उसको वे आदर सहित धारण करते हैं, भक्षण करते हैं। वे शत्रुओं द्वारा अहिंसित हैं, अदम्य हैं और शत्रुओं का हिंसन करने वाले हैं, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। वे अग्निदेव
आकाश और पृथ्वी के सहायक रूप में विद्यमान हैं। वे आकाश में भी सूर्य रूप में, विद्युत रूप में दृश्यमान हैं और प्राणी मात्र की, मानव मात्र की सुरक्षा के कारण हैं। वे अग्निदेव जो दुग्धवत उज्ज्वल दिखाई पड़ने वाले हैं, कमनीय दिखाई पड़ने वाले हैं, इच्छित और निर्दोष हमारे प्रिय स्तोत्रों को, स्तुति मंत्रों को, उनके गायन को सुनने की कृपा करें। हविष्यान्न को जो अपने उर में भरने वाले स्वयं अहिंसित पर रिपुओं का हिंसन करने वाले दुग्ध सदृश प्रिय पौष्टिक, वे मेरे स्तोत्र सुने धरा गगन के परम सहायक अग्निदेव अपने। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 19वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाइश वब्र आत्रेय, छंद पंक्ति और देवता अग्नि है। शीर्षक है प्रखर अग्नि हमें शीतलता प्रदान करते रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क्रीडन्नारश्मभवः सम्भस्मना वायुना वेविदानः ता अस्य सन्दृशजो न तिग्माः सुसंशिता भक्ष्यो भक्षणे स्थाः। विधिवत प्रज्वलित अग्नि अपने ताप से शत्रुओं को नष्ट करते हैं। अब शत्रु कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्रसंगानुकूल यह अधिक उपयुक्त समझ पड़ता है कि जो रोग फैलाने वाले वायरसेस हैं, कीटाणु हैं, वे जो यज्ञाग्नि है जिसमें औषधियों की आहुति डाली जाती है, उससे जो धूम उठता है, जो ताप उठता है, वो धूम और ताप कृमियों का विनाश करने वाला होता है। और कृमि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। रोग के कृमि, उनसे युद्ध करना बड़ा कठिन होता है। अगर सामने दिखाई पड़े तब तो उनके मारने में मनुष्य को कठिनता नहीं होगी, लेकिन वो अदृश्य रहते हैं और मनुष्य पर प्रहार करते हैं और बड़ा भयंकर प्रहार करते हैं। उनसे बचना कठिन हो जाता है। कहा जाता है कि जब एक रोग का कीट, वायरस एक भी अगर पहुंचता है शरीर में, तो उनकी वृद्धि बड़ी प्रबल होती जाती है। वो चाहे जल के माध्यम से जाएं, चाहे श्वास के माध्यम से जाएं, चाहे खाद्य पदार्थ के माध्यम से जाएं, तो वे शरीर में पहुंच करके बड़ी जल्दी बढ़ते हैं और बढ़ करके रक्त प्रवाह को प्रदूषित कर देते हैं और प्रदूषण से भर देते हैं। पवन का आना जाना बंद हो जाता है और मनुष्य का दम घुट जाता है। वह प्राण त्यागने के लिए विवश हो जाता है। तो ये ऐसे होते हैं, जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो एक कीटाणु गया तो वो 1 से 2 हो गया, फिर 2 फिर अपने अलग अलग टूटते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो इनकी ऐसे ही बढ़ती होती है। शरीर में एक भी कीटाणु पहुंच गया तो वहां पहुंच करके चाहे फेफड़े में जाए, चाहे जहां जाए, रक्त में जाए, मिलता है तो वो बड़ी जल्दी बढ़ने लगता है। एक टूट करके 2, फिर 2 अपने अपने अलग वे टूटते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और इतने बढ़ जाते हैं करोड़ों की संख्या में कि
वे विष पैदा कर देते हैं और फिर रक्त संचार बाधित हो जाता है, फिर ज्वर आ जाते हैं, फिर दम घुट जाता है। ये सब कृमियों की कथा है। तो यहाँ पर इसलिए यह निवेदन किया गया है कि वही अग्नि देवता ही इनके विनाश में सक्षम है, क्योंकि मनुष्य तो इनको देख नहीं सकता है कि तीर तोप तलवार से उनका सामना करे। तो अग्निदेव ही अपने ताप से उनको नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे रश्मि, हे प्रदीप्त अग्निदेव, तीरण वायुना भस्वना संवेदिदाना, आप जो हैं वो प्रदीप्त होते हैं तो वायु के द्वारा उड़ाई गई राख के द्वारा दूर से ही अपना परिचय दे देते हैं। और ऐसे आपसे प्रार्थना है कि आप हुआ हमारी ओर ध्यान दो। वक्षणे स्था वक्ष सुसंसिता धुषजा, तो तुम वक्षणे स्था माने बक्षणे कहते हैं काष्ठ के बक्ष में, यानी काष्ठ में लकड़ी में तुम स्थित रहते हो सूक्ष्म रूप से, लेकिन फिर उसी काष्ठ से प्रकट हो करके तुम प्रबल रूप धारण कर लेते हो और सुसंसिता और प्रशंसित होने लगते हो। तुम्हारी ज्वालाएं तीक्ष्ण हो जाती हैं और वे ज्वालाएं शत्रुनाशक हैं। तुम्हारा वह ताप शत्रुओं का विनाश करता है, खासतौर से जो कृमि रूप शत्रु हैं वो तुम्हारे ही द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। तो उनमें जो आहुति आज पड़ती है वे उनके लिए विष होती है और तुम्हारा ताप वो नहीं सहन कर सकते हैं। हम उन्हें किसी प्रकार से परास्त नहीं कर सकते हैं, उनके परास्त करने में तुम्हारा ताप ही सक्षम है, तुम ही सक्षम हो। लेकिन आपसे यह प्रार्थना है कि ताह अस रिश्मा न सन, तुम्हारी वे ज्वालाएं जो कि शत्रुओं का नाश करती हैं वे मेरे लिए तीक्ष्ण न बने, हमारे लिए वो शीतल बनी रहें और हमें शीतलता और सुख प्रदान करती रहें। तो हे प्रदीप्त अग्निदेव, तुम काष्ठों में क्रीड़ा करते हुए वायु द्वारा प्रेरित प्रदीप्त होकर के भस्म द्वारा उड़ती राख द्वारा अपना परिचय दे देते हो। तुम हमारी ओर उन्मुख हो। काष्ठ के वक्ष में स्थित ज्वालाएं अत्यंत तीक्ष्ण हो जाती हैं। तुम प्रज्वलित होकर के अपना ताप प्रसारित करते हो और तुम्हारा वो ताप शत्रुनाशक है, किंतु आपसे प्रार्थना है कि आपका वो ताप हमें कष्ट न दे सके और हमारे लिए वो शीतलता का सुख प्रदान करे। तो हे प्रेत पावक वन प्रेरक पवन, तुम्हें दहकाता काष्ठों में क्रीड़ा करते हो, तब उड़ता भस्म बताता काष्ठ वक्ष में स्थित ज्वाला रिपुवत कीट जलाते। काष्ठ वक्ष में स्थित ज्वाला रिपुवत कीट जलाएं, किंतु हमें मंगलदायक हो, शीतल बनकर आए। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के 5वें मंडल के 19वें सूक्त के 5 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। और अब हम इस ऋग्वेद के 5 मंडल के 20वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने का सुअवसर पा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 4 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टारिष पयस्वान अत्रिगण है। इस सूक्त में जो प्रयुक्त मंत्र हैं उनमें मंत्र संख्या 1 से लेकर के 3 तक तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। चौथा छंद पंक्ति नाम के छंद में निबद्ध है।
अब हम इस ऋग्वेद के पंचम मंडल के 20वें सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक से परिचय प्राप्त कर लें। शीर्षक है हव्यान को देवों तक पहुंचाने हेतु अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यमग्ने वाजसातमत्वं चिन्मञ्जसे रजिम् तन्नो अगेर्भ्यः श्रवायम् देवत्रापनजाजुजम्। इस प्रथम मंत्र में अग्नि देवता से, जो कि देवदूत हैं, उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हव्यान जो उन्हें आहुति रूप में समर्पित किया जा रहा है, उसके यज्ञ भाग को वे देवों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब देव शक्तियां अनुकूल रहती हैं तो मानवों का कल्याण होता है। देव शक्तियां पवन हैं, जल हैं, आकाश हैं, पृथ्वी हैं, आदि आदि हैं। तो इनको शक्ति मिलती है आहुति से। बड़ा स्पष्ट है, अगर हम उसको आज की वैज्ञानिक भाषा में देखें तो पर्यावरण शोधन होता है, और जब पर्यावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण है क्या? वायु हैं, जल हैं, बादल हैं, जिसको पर्जन्य कहा जाता है। तो ये जो वैदिक देवता हैं, ये प्रकृति के भिन्न भिन्न अंग हैं, जिनसे मानव शरीर बना है। जल से पावक, गगन, समीर 5 तत्व हैं, इनसे शरीर, इन्हीं से शरीर भी बना है। तो जब ये तत्व शुद्ध रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, शक्ति संपन्न रहता है। जब ये तत्व विकृत हो जाते हैं तो यही समझ लो कि देव शक्तियों का रूठना हुआ। तब फिर पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, उसमें सांस लेने वाला मनुष्य स्वस्थ नहीं रह पाता है, और जितने दवा करता है उतने रोगी बनता जाता है। तो इस वैज्ञानिकता से ओतप्रोत होकर के, भक्ति भावना से भर करके जो ऋषि है वो प्रार्थना करता है कि हम जो हव्यान, औषधीय हव्यान अग्निदेव को समर्पित कर रहे हैं, वे अग्निदेव उसका भक्षण करें। और अग्नि को देव मुख भी कहा जाता है, क्योंकि देवता उन्हीं के मुख से आहार ग्रहण करते हैं। तो ऐसे अग्निदेव जो अन्य देव हैं, उन तक हव्यान पहुंचावें, ताकि वे पुष्ट हों, सबल हों, हम पर कृपा करें, और हमारा उनका यह पारस्परिक सौमनस्य संबंध अटूट बना रहे। वे हमारे आहुतियों से सशक्त बने और हमें वे आरोग्य, सुख, धन, वैभव प्रदान करें। वाज सातम अग्ने, हे अनंत अन्न प्रदायक अग्निदेव। वाज माने अन्न होता है, सातम माने प्रदायक, प्रदाता, अग्नि, अग्निदेव। तो आप चाहें तो बाज का अर्थ शक्ति भी कर सकते हैं। बाज माने शक्ति भी होता है, बाज माने अन्न भी होता है। तो अग्निदेव की कृपा से भी अन्न की भी उपज होती है, और ये सब अग्नि ही की कृपा है। अग्नि वृक्ष के भी कारण हैं। अग्नि वृक्ष, आप जानते हैं कि सूर्य भी तो अग्नि का ही एक गोला है। तो जो धरती का जल है वो शोषित होकर के भाप बन करके बादल बनता है, फिर उसमें विद्युत रूप में अग्नि विराजमान होते हैं, फिर इन सबके चमक दमक से वृष्टि होती है। तो इस प्रकार से वृष्टि ही से अन्न होता है। यज्ञाद भोज पर्जन्य पर्जन्याद अन्न संभव, गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ से पर्जन्य माने बादल बनते हैं, और बादलों से वृष्टि होती है, और फिर इस प्रकार से
हम अन्न पाते हैं उस विष के द्वारा। तो वही कथन है कि बाज सातमा अग्नि, हे बलप्रद अथवा अग्निप्रद अग्निदेव, नह यम रयिम त्वम मन से, हम लोगों द्वारा दिए गए जिस हव्य रूपी धन को तुम स्वीकार करते हो, रय कहते हैं धन को, तो उस धन को, उस हव्यान्न रूपी धन को आप देवों तक पहुंचावें। शवायम गिरभि युजम तम देवत्रा पनय, प्रशस्त स्तुतियों के साथ उस धन को तुम देवताओं के पास पहुंचाओ। यानी हमारी जो स्तुतियां हैं, गीर भी हमारे स्तुति वाणी, उनको और हमारे द्वारा समर्पित हव्यान्न को तुम देवों तक पहुंचाओ, क्योंकि तुम देवदूत हो। हे अनंत अन्न प्रदायक अग्निदेव, हमारे द्वारा प्रदत्त जिस हव्य धन को तुम स्वीकार करते हो उसे देवों तक पहुंचाओ, और देव पुष्ट हों, और देव शक्तियों के पुष्ट होने से हम मानवों का कल्याण होगा। तो हे पावक, जो हव्य हमारा करते हो स्वीकार, पहुंचा दो देवों तक उसको कृपया अग्नि उदार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 20वें सूक्त के दूसरे मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रेस्वान अतिगण है, देवता अग्नि और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है अग्नि द्वेषी अपराधी नष्ट हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये अग्ने रजन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शवसः, अपद्वेषो अपः परोऽन्यव्रतस्य सश्चिरे। इस दूसरे मंत्र में जो धनवान है लेकिन कृपण है, शुभ कर्मों में धन नहीं लगाते हैं, उन पर अग्निदेव की कृपा दृष्टि न जाए, वे नष्ट हों। ये आर्य जीवन का एक दर्पण है, आर्य जीवन का एक लक्षण है कि आज धन चाहते थे, लेकिन धन को अपने उपभोग के लिए ही नहीं चाहते थे कि कृपण बन करके, यानी हम समाज में किसी को न दें, धन को अपने पास संचित रखें और उसे सामाजिक कार्यों में, दीन दुखियों के रक्षण में न लगाएं। तो यह है देव संस्कृति को पसंद नहीं थी बात। इसलिए वे अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य को धन, समृद्धि, वैभव आप ही की कृपा से मिलता है। भिन्न भिन्न रूपों में आप प्रकट होकर के मनुष्य को पुष्ट बनाते हो, धनेश्वर से संपन्न बनाते हो। तो तुम्हारी कृपा से जो धन संपन्न हैं, वे यदि उस धन को केवल अपने ही लिए लगाते हैं, समाज के हित में प्रयोग नहीं करते हैं, कृपण बने रहते हैं, वे तुम्हारे कोप के भाजन बने। तो यही तथ्य इसमें प्रकट किया गया है। हमारे यहाँ वेदों में बार बार यह कहा गया है कि शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकेत। हे मनुष्यों, यह ऋग्वेद का मंत्र है कि तुम 700 हाथों से कमाओ, यानी खूब उद्यम करो, लेकिन सहस्र हस्तम संकीर्ण, 1000 हाथों से बांटो। यानी बहुत कुछ कहा गया वेद में कि मनुष्य को चाहिए कि वह उदार जीवन बितावे और सूर्य और चंद्र की तरह जीवन बितावे, उदार होकर दान दे। तो इसी संदर्भ में यह मंत्र है कि अग्नि, हे अग्नि देवता, ये वृद्धा,
जो वृद्ध हैं, वृद्ध से मतलब ये नहीं कि जो बड़े बुढ़े हो गए हैं, वृद्ध का अर्थ होता है बढ़ा हुआ। तो आज वृद्ध तो बिल्कुल रूढ़ हो गया है, जो जरा अवस्था को, बुढ़ापा को प्राप्त हो गया, लोग उसी को वृद्ध कहते हैं, लेकिन वृद्ध का अवस्था का अर्थ होता है बढ़ा हुआ। तो यहाँ उस बुढ़े से नहीं मतलब है, वरन तात्पर्य दे रहा है कि जो बढ़े हुए हैं। किसमें बढ़े हुए हैं? धन वैभव में बढ़े हुए हैं, समृद्ध हैं। लेकिन जो समृद्ध होकर भी, वृद्ध होकर भी, ते उग्र से शवसः अप न ईरयन्ति, तेरे इस भयंकर बल को भी देख कर नहीं कांपते। यानी वे नहीं समझते हैं कि तुम जैसे दिए हो वैसे ले भी सकते हो। वे अग्निदेव यदि उदार हैं तो फिर दंड भी देते हैं। ये तो ईश्वरत्व का लक्षण है। जब कोई अवतार के हो, कृष्ण हो, राम हो, या और भी वर्णन बाद में हुआ है, इन्हीं वैदिक देवताओं के लक्षण उनमें लगाए गए हैं। राम रहे हो या और अन्य देव रहे हो, वे जितने उदार हैं, जितने कृपालु हैं, उतने कठोर भी हैं। तो वज्राणी कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, वे वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल हैं। तो ये दिव्य शक्तियों की या ऐश्वर्यवानों की या अवतारों की, महापुरुषों से संबंधित लक्षण हैं। अग्निदेव उनसे परिपूरित हैं, इसलिए यह संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, ये वृद्धा जो धन दौलत में, समृद्धि में, ऐश्वर्य में बढ़े चढ़े हैं और समृद्ध होकर भी वे तुम्हारी शक्ति का अनुभावन नहीं करते हैं और मनमाना करते हैं, ते उग्र से शवसः न ईरयन्ति, तुझ उग्र देव की शव कहते हैं शक्ति को, तुझ उग्र देव की शक्ति का ध्यान नहीं करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं और देखकर भी नहीं देखते हैं और तुम्हारा भय नहीं खाते हैं। अन्य व्रतस्य द्वेषः परः सश्चिरे, दूसरे उत्तम कर्मी से द्वेष और हिंसा करते हैं। जो दूसरे लोग हैं, भले आदमी हैं, उनसे वे द्वेष करते हैं। अपने ही को बहुत प्रबल मान करके, उत्तम मान करके अहंकार में फूले फिरते हैं और तुम्हारी शक्तिमत्ता को भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि तुम्हारा ही सब कुछ दिया हुआ है, भगवान के लिए भी हो सकता है। तो ऐसे लोग तुम्हारे द्वारा दंडित हो। हे अग्निदेव, तुम उदारता पसंद करते हो, उदार हो। तो जो समृद्ध व्यक्ति अनुदार या कृपण बनकर जीवन बिताते हैं, जो तुम्हारे विपरीत आचरण करते हैं, क्योंकि तुम दानी हो। अग्निदेव जलते हैं, अपने लिए नहीं जलते हैं, दूसरे के लिए जलते हैं कि उनसे वे लाभ उठा सकें। सूरज रे जलता रहे हजारों की रोशनी के लिए। सूर्य जलता है तो अपने लिए नहीं जलता है, संसार के लिए जलता है। अग्नि जलते हैं तो वे स्वयं के लिए नहीं, बल्कि किसी को के शीत को हरने के लिए, किसी के कष्ट को हरने के लिए, किसी के अंधकार को हरने के लिए वे जलते हैं। तो उनका जीवन परोपकारी जीवन है और वे दूसरे के हित में जलते हैं, यानी कष्ट उठाते हैं। तो तुम्हारी इस प्रवृत्ति को देख करके, तुम्हारी शक्तिमत्ता का को जान करके भी जो भय नहीं खाते हैं तुमसे और मनमाना करते हैं, अनुदार जीवन व्यतीत करते हैं। अन्य व्रतस्य द्वेषः सदा, और जो दूसरे व्रतशील हैं उनसे द्वेष करते हैं कि तो मूर्ख है, धन लुटा रहा है बिना मतलब को। तो ऐसे
दुष्टों के कृपणों के प्रति आप अनुदार बनो और उन्हें विनष्ट करो। अग्निदेव, तुम उदारता पसंद करने वाले हो, बहुत बड़े स्वयं उदार हो। और जो समृद्ध व्यक्ति अनुदार बनकर के, कृपण बनकर के जीवन बिताते हैं और तुम्हारे विपरीत आचरण करते हैं और तुम्हारे प्रचंड बल को उपेक्षित करके आचरण करते हैं, उनसे उत्तम कर्मी उदार द्वेष करते हैं। और जो उत्तम कर्मी उदारों से द्वेष करते हैं और कृपण बना जीवन बिताते हैं, कृपण बनकर संकुचित जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे नर पिशाचों को हे अग्निदेव तुम नष्ट कर दो। जो संपन्न कृपण बनकर के जीवन व्यर्थ बिताता, जो संपन्न कृपण बन करके जीवन व्यर्थ बिताता, तुझ उदार के बल प्रचंड को भूला जन्म गंवाता। द्वेष पात्र वह बन सुजनों का जीवन घृण बिताता, हुआ तिरस्कृत हिंसित पामर स्वयं नष्ट हो जाता। ओम वेद प्रेमी सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 20वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रेस्वान अतिगण, छंद अनुष्टुप और देवता अग्नि है। शीर्षक है अग्नि की उपासना का कथन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। होतारन्वावृणीमहे दक्षस्य साधनम् यज्ञेश पौर्व्यङ्गिरा प्रजस्वन्तो हवामहे। इस तीसरे मंत्र में देवों तक मनुष्यों के हव्यान्न को पहुंचाने वाले, देवदूत रूप में सम्मान पाने वाले, हित में अग्रगण्य रहने से अग्नि कहे जाने वाले अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे भक्तों के स्तुति वचन को श्रवण कर उनके मनोरथ पूरा करें। अग्नि, हे परमात्मा के तेजो में रूप, मानवों के हित में अग्रगण्य रहने वाले देव, परेशंतः अन्न से संपन्न होकर होतारम दक्षस साधनम, तुम हम उपासकों के हव्यान्न को देवों के दूत के रूप में उन तक पहुंचाओ। और हे बल प्रदायक अग्निदेव, त्वा वृणी महे, हम तुम्हारा वरण करते हैं, तुम्हें उपास्य देव रूप में मानकर तुम्हारा भजन कीर्तन और तुम्हारे शरणागत होते हैं। यज्ञेषु पूर्व्यम त्वाम गिरा हवा में है। यज्ञेषु माने यज्ञों में, पूर्व्यम माने अपूर्व तुष देव की, गिरा हवा में है, हम स्तुति वाणी से आवाहन करते हैं, स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, तुम देवों के आवाहक हो, देवों को यज्ञ स्थल पर बुलाकर लाने वाले हो, बल प्रदायक हो। हम अन्न से संपन्न होकर तुम्हारा वरण करते हैं, नमन करते हैं और यज्ञों में श्रेष्ठ स्तुति वचनों से तुम्हारी वंदना करते हैं। अग्निदेव देवावाहक हो, बलप्रद हो, हितकारी स्तुति वचनों के द्वारा हम करते विनय तुम्हारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 20वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारि प्रेस्वान अतिगण, छंद पंक्ति
देवता अग्नि और मंत्र का शीर्षक है अग्नि से बल, ऐश्वर्य और वीर पुत्रों की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इत्था यथा आत ऊतजे सहसा वन्दिवे दिवे राजरताज सुक्रतो गोभिः श्याम सधमादो वीरैः श्याम सधमादाः। उदार शक्ति संपन्न अग्निदेव से धन धान्य और वीर पुत्रों की प्राप्ति की प्रार्थना इस मंत्र में है। प्रथम उनके ऐश्वर्य का, उनकी शक्तिमत्ता का कथन है। हे अग्निदेव, तुम सहसावन, सहसावन माने शक्ति से परिपूर्ण हो, बलवान हो। सुकृतो माने उत्तम कर्म करने वाले हो, यानी तुम्हारे द्वारा लोक रक्षण का उत्तम कार्य संपन्न होता है। यथा ते उते दिवे दिवे, जिस प्रकार हम तुम्हारी उते माने रक्षण को दिनों दिन प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं, क्योंकि दिनों दिन यानी प्रतिदिन तुम हमें संरक्षण देते रहते हो। ऋताय राय सधमादा श्याम, ऋताय माने सत्य के लिए अथवा यज्ञ के लिए, राय माने धन को हम प्राप्त करते रहें, और सधमादा श्याम हम इकट्ठे होकर तुम्हारी प्रार्थना करें और आनंदित हों। ऐसा वातावरण बनाओ और हम लोगों को, उपासकों को आप गोभी माने गोधन द्वारा, वीरैः माने वीर पुत्रों के द्वारा, सधमादा माने आनंदित करो और हम उससे एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। यह आपसे प्रार्थना है। हे बलवान शुभकर्मी अग्निदेव, तुम्हारे संरक्षण की प्राप्ति के लिए, तुम्हारे संरक्षण की प्राप्ति के लिए हम प्रतिदिन तैयार रहते हैं, सदैव तुम्हारा उपासन करते रहते हैं। सत्य धर्म प्राप्त होने वाले धन के लिए हम एकत्र होकर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके आनंदित होते हैं। हे देव, कुछ ऐसा करो कि हम गोधन के और वीर पुत्रों से संयुक्त हो जाएं और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। तेरे संरक्षण में पावक, तेरे संरक्षण में पावक आश्रय प्रतिदिन हम पाएं, धर्मार्जित धन व्यापक मिलकर आनंदित हो जाएं, ऐसी कृपा करो। कुछ भगवान जीवन सफल बनाएं, जीवन सफल बिताएं, गायों और वीर पुत्रों संग जीवन सुखी बनाएं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 21वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 4 मंत्र हैं और इन मंत्रों में 1 से 3 मंत्र तक अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। चौथा मंत्र पंक्ति छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि सस आत्रेय हैं और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्नि देव से उत्तम गुणों से विभूषित करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मनुष्वत्प्रानिधे महि मनुष्वत् समिधे महि अग्ने मनुष्वदंगिरो देवान् देवयते जजा। इस पहले मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि हम उपासक मानवीय गुणों से विभूषित हों। तो अग्ने हे अग्निदेव, त्वा मनुष्यवत निधि महि, तुझ देव को हम मननशील मनुष्य विचार पूर्वक निधि महि माने यज्ञ वेदी में स्थापित करते हैं। देखिए, मनुष्य इसलिए कहलाता है कि वह
विचारशील है, मननशील है। मानव का अर्थ हुआ कि जो मननशील हो, और प्राणी जो हैं वे किसी वस्तु पर चिंतन मनन नहीं करते हैं। गंगा में किसी पशु पक्षी ने जलपान किया, अपनी तृष्णा बुझाई, उसके पश्चात फिर वह उड़ जाता है या चला जाता है दूसरी जगह पर। लेकिन मनुष्य ने केवल जल पीकर अपनी तृष्णा ही नहीं बुझाई, वो मननशील प्राणी है, इसीलिए मनुष्य है। और उसने सोचा कि धारा कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जाएगी, इसलिए उसने गंगोत्री तक और उसके आगे उस ग्लेशियर तक यात्रा की जहाँ से गंगा का प्रवाह निकलता है। इधर गंगा सागर तक गया, उसके जल का पान किया, उसके गुणों को पहचाना, उसमें पूज्य भावना स्थापित की। तो यह मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य चिंतनशील होता है, मननशील होता है, इसीलिए वह मनुष्य है। और उसके विपरीत जो होते हैं वो कौन होते हैं? पशु होते हैं। तो जिसमें यह मननशीलता का गुण, अच्छे बुरे पदार्थ को पहचानने संबंधी विचारणा हो, वही मनुष्य है। और जिसमें जितने मात्रा में यह शक्ति कम होगी, वो उतने ही मात्रा में अधिक पशु होगा। तो मनुष्य से मतलब हुआ कि मननशील मानव, जो अच्छा बुरा भला बुरा पहचानने की शक्ति रखता हो, वह मनुष्य है। तो अग्निदेव से यहाँ पर उपासक जो है मनुष्यत्व की दुहाई देकर कह रहा है कि हम मनुष्य हैं। अच्छा, मनुष्य में यह भी होती है, भूल चूक भी मनुष्य से हो जाती है, तो यह भी भाव झांकता प्रतीत होता है कि हम आपकी स्थापना कर रहे हैं। मनुष्य हैं, विचारशील प्राणी है, विचार पूर्वक आपको यज्ञ वेदी में स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हमसे चूक भी हो सकती है क्योंकि हम मनुष्य हैं। टू ईयर इज ह्यूमन कहा ही गया है कि आदमी से गलती हो ही जाती है। तो यही बात है। तो शब्दों पर ध्यान दें। मनुष्य शब्द यहाँ पर बार बार प्रयुक्त हुआ है। तो उपासक अग्निदेव से कह रहा है कि हे अग्निदेव, वयम मानवा, हम मानव हैं, मनुष्य हैं, त्वा मनुष्यवत, मनुष्य की ही भांति, त्वा माने तुझको, निधि ही माने यज्ञ वेदी में स्थापित करते हैं। मनुष्यवत समिधि में, और मनुष्य की भांति ही विचार पूर्वक तुमको समझ देते हैं, प्रज्वलित करते हैं, हव्याज दे करके। समिधा माने वो काष्ठ जो यज्ञवेदी में डाला जाता है, जिससे अग्नि प्रज्वलित होते हैं, और फिर अग्नि में आहुति आदि के द्वारा भी पर उनका प्रज्वलन होता है। तो हम आपको एक मनुष्य के रूप में यज्ञवेदी में स्थापित कर रहे हैं, और एक मनुष्य के रूप में तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं, आहुति चढ़ा रहे हैं। हे अंगिर, अंगिर माने अंगों में तेज बनकर विचरण करने वाले, ताप बनकर विचरण करने वाले अग्निदेव, तुम अंगिर हो। तो हे अंग संचारी अग्निदेव, मनुष्यवत देवयते देवान यज, मननशील हम मनुष्य हैं, और मनुष्य के रूप में हमें मान करके हमारे उत्तम प्रस्तुत आहुतियों को, उत्तम गुणों को चाहने वाले, उनसे प्रसन्न होने वाले देवों तक हमारी इन आहुतियों को पहुंचाओ, यह आपसे प्रार्थना है। हे अग्निदेव, तुम्हें हम मननशील मानव की भांति स्थापित करते हैं, मननशील मानव की भांति प्रज्वलित करते हैं। हे अंग प्रत्यंग में ऊर्जा बनकर, तेज बनकर संचरणशील अग्निदेव, हम मननशील मानव की भांति उत्तम गुणाभिलाषी होकर तुम्हारे उत्तम गुणों से अपने को विभूषित करें, ऐसी हमारी कामना है। आप दूसरों के लिए चलते हो, हम भी समाज के लिए, दीन दुखियों के लिए कष्ट उठाएं,
और जीवन बिताएं। तो हे अग्निदेव, हम मानव हैं, तुमको स्थापित करते, हम मननशील मानववत तुम्हें प्रज्वलित करते, प्रत्यंगों में विचरण करता तुम इतना ध्यान धरो, गुणाभिलाषी हम सब में उत्तम गुण रत्न भरो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 21वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा सस आत्रेय, छंद अनुष्टुप और देवता अग्नि है। शीर्षक है अग्नि को घृताहुति प्रदान करना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं हि मानुषे जनेऽग्ने सुप्रीत इध्यसे श्रुतस्त्वाजन्त्यानुषक्षुजात सर्पिरासुते। इस दूसरे मंत्र में मानव के हित में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव को आहुति प्रदान करने का कथन है। अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय रूप, हे मनुष्यों के हित में आगे चलने वाले अग्निदेवता, त्वं मनुष्य जने सुप्रीतः इध्यसे, तुमको हम मननशील मानो तुम्हें प्रसन्न करने के विचार से प्रज्वलित करते हैं। सुजाते, हे उत्तम रीति से प्रकट होने वाले मानवों के हितकारी अग्निदेव, सर्पी आसुते शुचः, हम तुम्हें शुच कहते हैं, वह यज्ञ का पात्र जिसके द्वारा घृतार्पित होता है। तो हम शुच नाम के पात्र में घृत भर के तुम्हें समर्पित कर रहे हैं। तुम इसे स्वीकार करो, प्रज्वलित हो और हमारे हित में सदैव संलग्न रहो। तो हे अग्निदेव, तुम मानवों के हित में प्रज्वलित होते हो, तुम जनहितैषी हो और हम तुम्हारी आराधना करते हैं और तदर्थ घृत से भरे पात्र द्वारा तुम्हें हवि रूप में घृत समर्पित करके तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। तो तुम निरंतर हमारा ध्यान रखो, हम पर कृपा दृष्टि दौड़ाते रहो, कृपा दृष्टि प्रदान करते रहो। अग्निदेव, मानव हित में जब होता है प्रज्वलन तुम्हारा, अग्निदेव मानव हित में जब होता है प्रज्वलन तुम्हारा, तुम्हें निरंतर अर्पित होती रहती तब घृत की धारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 21वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा स्वस्थ आत्रेय, देवता अग्नि और छंद गायत्री है। शीर्षक है देवदूत अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वां विश्वे सजोषसो देवासो दूतमक्रता सपर्यन्तस्त्वाकमे जग्नेषु देवमीळते। इस तीसरे मंत्र में देवदूत अग्निदेव से मनुष्यों द्वारा, उपासकों द्वारा समर्पित हव्यान्न को और उनकी समस्याओं को पहुंचाने हेतु प्रार्थना है कि हे अग्निदेव, तुम महान हो। कवि, कवि माने हे कवि, हे दूरदर्शी, हे ज्ञानी अग्निदेव। वेद में कवि शब्द का प्रयोग कविता लिखने वाले के नहीं के लिए बहुत अल्प हुआ है। विशेष करके कवि शब्द का प्रयोग हुआ है दूरदर्शी के लिए, ज्ञानी के लिए। वैसे कवि शब्द का अर्थ होता है कम आनंदम वितरति कवि। तो ज्ञान भी आनंद वितरण करता है, मीठी वाणी भी आनंद वितरण करती है, उच्च भाव भी आनंद वितरण करता है, संगीत भी
आनंद वितरण करता है और ज्ञानी भी आनंद वितरण करता है, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वह किसी को दुख नहीं देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि हमें शरीर मिला है तो किसी को दुख देने के लिए नहीं मिला है। तो अग्नि कवि है, ज्ञानी है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और अपना जीवन अपने को जलाता है, इसलिए अपने जीवन को समर्पित करता है लोकहित के लिए, इसलिए वह ज्ञानी है। और ज्ञानी वही है जो दूसरों के लिए जिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु और मानव में यही फर्क है कि मनुष्य दूसरे के लिए जीता है और पशु केवल अपने लिए जीता है। तो अग्नि ज्ञानी है, वो जलता है तो दूसरे के लिए जलता है, इसलिए उसको कवि कहा गया है। संबोधन है कवि, हे दूरदर्शी, हे ज्ञानी अग्निदेव, हे आनंद वर्षक अग्निदेव, विश्व देवासह, विश्व माने संपूर्ण, देवासह माने देवता लोगों ने, सजोषा त्वाम दूतम अकृत, सजोषा माने मिलजुल करके उत्साह पूर्वक तुमको अपना दूत बनाया है। दूत का कर्तव्य होता है कि वह दो व्यक्तियों या दो शक्तियों के बीच में संदेश वहन करता है, उसका बड़ा महत्व होता है। आजकल उसको एम्बेसडर कहा जाता है। तो अग्नि जो है वो देवदूत हैं, मनुष्यों और देवताओं के बीच में संपर्क बनाने वाले हैं, और अग्निदेव को ही उपयुक्त समझा देवताओं ने, इसलिए विश्व देवासा, सभी देवताओं ने तुमको एक स्वर से दूतम कृत, दूतत्व का भार सौंपा है। तो देवम त्वा सपर्यंता, देवम त्वा सपर्यंता माने तुझ दिव्य गुण युक्त अग्नि की सेवा करते हुए हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ भाग को, हमारे संदेश को देवों तक पहुंचाओ। हे दूरदर्शी अग्निदेव, सभी देवों ने एक मत से तुम्हें अपना दूत बनाया है। दिव्य गुण युक्त तुम्हारी सेवा करते हुए यज्ञों में हम सब तुम्हारी स्तुति करते हैं, ताकि हमारी प्रार्थनाएं तुम देवताओं तक पहुंचा दो, हमारी समस्याओं से उन्हें अवगत करा दो। सब देवों ने तुम्हें एक मत से निज दूत बनाया। दूरदर्शितायुत पावक तुम में गुण विपुल समाया। यज्ञों में हम सब स्तुति करते, इसलिए तुम्हारी देवों तक पहुंचा दो भगवान, कृपया विनय हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 21वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि सस आत्रेय, छंद पंक्ति और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है यज्ञ वेदी में आसीन होने की अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस तीसरे मंत्र में देवदूत अग्निदेव से मनुष्यों द्वारा, उपासकों द्वारा समर्पित हव्यान्न को और उनकी समस्याओं को पहुंचाने हेतु प्रार्थना है कि हे अग्निदेव, तुम महान हो। कवि, कवि माने हे कवि, हे दूरदर्शी, हे ज्ञानी अग्निदेव। वेद में कवि शब्द का प्रयोग कविता लिखने वाले के लिए बहुत अल्प हुआ है। विशेष करके कवि शब्द का प्रयोग हुआ है दूरदर्शी के लिए, ज्ञानी के लिए। वैसे कवि शब्द का अर्थ होता है कम आनंदम वितरति कवि। तो ज्ञान भी आनंद वितरण करता है, मीठी वाणी भी आनंद वितरण करती है, उच्च भाव भी आनंद वितरण करता है, संगीत भी आनंद वितरण करता है।
और ज्ञानी भी आनंद वितरण करता है, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वह किसी को दुख नहीं देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि हमें शरीर मिला है तो किसी को दुख देने के लिए नहीं मिला है। तो अग्नि कवि है, ज्ञानी है, क्योंकि सब कुछ जानता है और अपना जीवन अपने को जलाता है, इसलिए अपने जीवन को समर्पित करता है लोकहित के लिए, इसलिए वह ज्ञानी है। और ज्ञानी वही है जो दूसरों के लिए जिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु और मानव में यही फर्क है कि मनुष्य दूसरे के लिए जीता है और पशु केवल अपने लिए जीता है। तो अग्नि ज्ञानी है, वो जलता है तो दूसरे के लिए जलता है, इसलिए उसको कवि कहा गया है। संबोधन है कवि, हे दूरदर्शी, हे ज्ञानी अग्निदेव, हे आनंद वर्षक अग्निदेव। विश्व देवासह, विश्व माने संपूर्ण, देवासह माने देवता लोगों ने, सजोषा त्वाम दूतम अकृत, सजोषा माने मिलजुल करके उत्साह पूर्वक तुमको अपना दूत बनाया है। दूत का कर्तव्य होता है कि वह दो व्यक्तियों या दो शक्तियों के बीच में संदेश वहन करता है, उसका बड़ा महत्व होता है। आजकल उसको एम्बेसडर कहा जाता है। तो अग्नि जो है वो देवदूत हैं, मनुष्यों और देवताओं के बीच में संपर्क बनाने वाले हैं, और अग्निदेव को ही उपयुक्त समझा देवताओं ने, इसलिए विश्व देवासा, सभी देवताओं ने तुमको एक स्वर से दूतम कृत, दूतत्व का भार सौंपा है। तो देवम त्वा सपर्यंता, देवम त्वा सपर्यंता माने तुझ दिव्य गुण युक्त अग्नि की सेवा करते हुए हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ भाग को, हमारे संदेश को देवों तक पहुंचाओ। हे दूरदर्शी अग्निदेव, सभी देवों ने एक मत से तुम्हें अपना दूत बनाया है। दिव्य गुण युक्त तुम्हारी सेवा करते हुए यज्ञों में हम सब तुम्हारी स्तुति करते हैं, ताकि हमारी प्रार्थनाएं तुम देवताओं तक पहुंचा दो, हमारी समस्याओं से उन्हें अवगत करा दो। सब देवों ने तुम्हें एक मत से निज दूत बनाया। दूरदर्शितायुत पावक तुम में गुण विपुल समाया। यज्ञों में हम सब स्तुति करते, इसलिए तुम्हारी देवों तक पहुंचा दो भगवान, कृपया विनय हमारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 21वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि सस आत्रेय, छंद पंक्ति और देवता अग्नि है। शीर्षक है यज्ञ वेदी में आसीन होने की अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवं वो देवजज्जजाग्निमेळेतमर्त्याः समिद्धः शुक्रदेजः कृतस्य जो निमासदः ससस्य जो निमासदः। इस चौथे मंत्र में अग्निदेव की स्तुति, उनके महिमा मंडन के साथ ही साथ देवों तक हविष्यान पहुंचाने की प्रार्थना है। शुक्र, हे तेजस्वी अग्निदेव। शुक्र कहते हैं तेज को, चमक को। आजकल शुक्र शब्द केवल एक तारे विशेष के लिए प्रयुक्त होता सुन पड़ता है, और शुक्र को लोग दैत्यों के गुरु के रूप में भी जानते हैं। लेकिन शुक्र का जो वैदिक प्रयोग है वह तेजस्वी के अर्थ में है। तो जो शुक्र तारा है वो तेजस्वी है, और शुक्र जो है वो दैत्यों के
गुरु भी माने जाते हैं। तो अमूमन तारे का नाम प्रायः ऋषियों के नाम से, महापुरुषों के नाम से कर दिया जाता था पहले। जैसे आज सड़कें हैं तो किसी व्यक्ति के नाम पर, कोई खास स्थान है तो किसी व्यक्ति के नाम से उसको नामित कर देते हैं। वैसे कोई महापुरुष होता था, कोई परम ज्ञानी होता था, तो उसके नाम से तारों को नामित कर दिया जाता था। जैसे शुक्र है, उसको शुक्राचार्य से नामित कर दिया गया। बृहस्पति है तो उसको बृहस्पति देवगुरु थे, उनके नाम से नामित कर दिया गया। तो ऐसे नाम किसी न किसी वस्तु का रखना आवश्यक होता है व्यवहार के लिए। तो शुक्राचार्य के विषय में आप सब जानते हैं, देवगुरु हैं, दानव गुरु हैं। पहले देवगुरु होना चाहते थे, लेकिन देव ने बृहस्पति को बना लिया जब गुरु, तो ये कुछ नाराज हो गए और ये दैत्यों के गुरु बन गए। तो इस प्रकार से भी पुराणों में कथन है। तो यहाँ पर शुक्र शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं है, बल्कि गुणवाचक के रूप में है। तो शुक्र है, ये अग्नि का विशेषण है कि हे अग्निदेव तुम शुक्र हो, माने तेजस्वी हो। मर्त्य देवम अग्निम, देव यज्ञया ईदित, मनुष्य दिव्य गुण युक्त और सब में अग्रणी तुम्हारी स्तुति देवों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। यानी ईदित माने स्तुति करते हैं। किस लिए करते हैं? कि देवम, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और समिद्धा दीदी, तुम समिध माने हव्यान्न से, समिधाओं से, दीदी माने प्रदीप्त हो जाने वाले हो। और तुम समिधान से, तुम समिधाओं से प्रदीप्त होकर के ऋतस्य योनिम असदा, ऋतस्य माने यज्ञ के, योनि माने वेदी में, तुम यज्ञ वेदी में, आसदा माने आकर के प्रतिष्ठित हो गए हो। सस्य योनिम असदा, तुम प्रशंसनीय, सस्य माने प्रशंसनीय, तुम इस यज्ञ में आकर प्रतिष्ठित हो जाओ। हे तेजस्वी अग्निदेव, देवों के यज्ञ हेतु मानव तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम हवियों द्वारा प्रबुद्ध होकर के दीप्तिमान हो। तुम यज्ञ वेदिका में आकर प्रतिष्ठित हो जाओ और हमारे यज्ञ को सफल बनाओ। देवों तक हमारे संदेशों को ले जाओ और हव्य उन तक पहुंचा जाओ। देवों के यजन हेतु मानव तेरी स्तुतियां गाते हैं। हे अग्निदेव, देवों के यजन हेतु मानव तेरी स्तुतियां गाते हैं। हव से प्रज्वलित हुई वेदी में बैठो, विनय सुनाते हैं। तो अग्नि जो है वो देवों के मुख भी माने जाते हैं, क्योंकि डाली जाती है हविष्य अग्नि में, लेकिन वो देवों तक पहुंच जाती है। भक्षण प्रत्यक्ष रूप से अग्नि करते हैं, लेकिन वे देवों के मुख भी कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा देवों तक हवि पहुंचती है। तो इस प्रकार से हमने अग्निदेव की महिमा का गुणगान सुना, उनकी महत्ता से परिचय प्राप्त किया। वे अनेक रूपों में विद्यमान हैं, साकार निराकार दोनों रूपों में उनकी छवि है। वे मनुष्यों का कल्याण करते हैं, देव और मनुष्यों के बीच में दूतत्व करते हैं, अर्थात अग्नि के माध्यम से देव शक्तियां मनुष्यों के द्वारा अर्पित हव्यान्न को प्राप्त करते हैं और पुष्ट होते हैं। तो अग्नि की महिमा का वर्णन है, उनके द्वारा मानव कल्याण का कथन है। और बीच बीच में यह भी कहा गया है कि उदार जीवन बिताना चाहिए। हे अग्निदेव, तुम उदार हो, तुम जलते हो मानव के हित में, और मानव को भी चाहिए कि वे भी समाज के हित में, परोपकार में जिएं। तुम सब कुछ देते हो,
मनुष्यों को देते हो तो मनुष्य भी को भी चाहिए कि वो प्राणी हित में, जनहित में अपना सर्वस्व अर्पित करते रहें। इन्हीं सब संदेशों से ये तीनों सूक्त भरे हैं। हमने एक ही बैठक में इन तीनों को व्याख्या करने की चेष्टा की है और इस प्रकार से जो व्याख्यायित हुए हैं वे 3 सूक्त हो चुके हैं, 19, 20 और 21। तो 19वें सूक्त में 5 मंत्र थे, 20वें में 4 और 21वें में भी 4 थे। इस प्रकार से सबको मिला करके अब तक 3797 मंत्र जो है व्याख्यायित हो चुके हैं। ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा कहते हैं या मंत्र कहें। तो इस प्रकार से हम इस पावन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये वेद भगवान की कृपा है, भगवत कृपा है। हम देव के स्वरूप को समझें और वैदिक जीवन की वास्तविकता की ओर प्रस्थान करें। वेद में मनुष्य की मनुष्यता उसके मननशीलता में है, उसके विचारशीलता में है। हम विचारशील, मननशील जीवन बिताएं, उदार जीवन बिताएं। जलें तो दूसरे के लिए जलें, अपने लिए नहीं। जलने का मतलब हुआ कि हित में उनके हम लगे रहें, कष्ट उठाएं। जैसे अग्नि देवता, सूर्य देवता आज अपने लिए नहीं वरन दूसरे के लिए ही जलते हैं। तो इस प्रकार से परोपकार की भावना हमारे वेद मंत्रों में सर्वत्र है। समाज का हित, आत्महित दोनों साथ साथ चलें और उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इन सब भावनाओं से भरा हुआ वेद है, उसके मंत्र हैं। और यदि देखा जाए तो सच्चे रूप में ऋग्वेद के मंत्र ही कल्याणकारी हैं। ये सार्वभौम है, सबके लिए कहे गए हैं, मनुष्य मात्र के लिए कहे गए हैं। इसलिए इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि तुम इस जाति का भला करो, उस जाति का ना भला करो। प्रियम सर्वस्व पश्यत यहाँ कहा गया है। ये सबका प्रिय देखो, ये नहीं कह गया केवल हमारा प्रिय देखो। तो बड़ा उदार धर्म है, मानव मात्र के लिए है। इसमें संकुचित भावना का स्थान नहीं है। तो आजकल संकुचित भावना से संसार त्रस्त है। वह राष्ट्रों की संकुचित राष्ट्रीयता में संत्रस्त है अथवा अपने संकुचित धर्म में उसको ही एक मात्र धर्म मान करके उसमें डूबता उतरा रहा है, अथवा अपने आत्महित में ही केंद्रित होकर के एक संकुचित जीवन बिता रहा है। इन सब को दूर करने वाला, सच्ची राह दिखाने वाला वेद है। इसलिए वेद का अध्ययन करें, मंत्रों को सुनें, समझें, चिंतन करें, मनन करें। मंत्र का अर्थ ही होता मननात् त्रायते इति मंत्र। जो चिंतन मनन से रक्षण करे वही मंत्र है। इसलिए मंत्र का अर्थ होता है केवल गायन नहीं। यह तो अंत में कहा गया कुछ नहीं तो बस राम राम कह लो, कुछ नहीं तो बस गा ही लो। कुछ लोग उसी भ्रम में पड़े रहते हैं और कहते हैं कि वेद मंत्र की अर्थ नहीं करना चाहिए। हमने सुना है, ज़्यादा लोग इसको नहीं मानते, लेकिन एक आध आदमी मानते हैं, तो अपने भ्रम को छोड़ दें। क्योंकि मंत्र का अर्थ ही होता है जिसका चिंतन मनन हो, और जिसके चिंतन मनन से प्राण माने रक्षा हो। तो मननात् त्रायते इति मंत्र। तो इस प्रकार से हम आपसे निवेदन करते आए हैं और कर रहे हैं कि वैदिक जीवन, वैदिक विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक हो, और इससे हमारा श्रम सफल होगा। जो वैदिक ऋषि है उसका मंतव्य सफल होगा और भगवान की कृपा दृष्टि रहेगी राष्ट्र पर, व्यक्ति पर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।